जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आज हम लोग ज्योग्राफी क्वेश्चन से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले साथियों हमने ऑलरेडी पॉलिटी से 3 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है और पॉलिटी में अभी और भी बहुत सारे क्लास होने बाकी है। हम लोग क्या करेंगे, सभी प्रैक्टिस सेट को साथ में लेकर चलेंगे, यानी कि हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट, ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट, साइंस का प्रैक्टिस सेट, सभी का अलग अलग प्रैक्टिस सेट हम लोग साथ में सॉल्व करते चलेंगे। तो पॉलिटी में ऑलरेडी 3 आपका हो चुका है। आज हम लोग ज्योग्राफी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं और ये आपका ज्योग्राफी का पहला क्लास है। तो देखिए साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो चलिए, आज रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पर होती है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार पुलिस और बिहार मध्य निषेध सिपाही में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बताइए, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पर होती है। और देखिए साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर देना है और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपने आज के प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मासिन राम। कहाँ पर, मासिन राम। अच्छा, मासिन राम किस राज्य में पड़ता है, क्वेश्चन बन सकता है, तो लिख लीजिएगा मेघालय। कहाँ पर हो जाएगा मासिन राम, मेघालय। और मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, गारो, खासी, यहाँ पर लिख देते हैं गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा मेघालय में पड़ता है गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ियाँ। अच्छा, भारत में अगर पूछे कि औसत वर्षा बताइए कितना सेंटीमीटर होता है, तो लगभग में आपको याद रखना है 119 से 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भारत में औसत वर्षा जो है 119 से 120 सेंटीमीटर के बीच में होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, मासिन राम। अच्छा, कलकत्ता की बात करें, पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो प्यारे साथियों ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कलकत्ता शहर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आप लोग आंसर कीजिए। और साथियों, अगर आप लोग सच में बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बाद में फिर आपको तैयारी करने का समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 21,391 भर्ती जो है बिहार पुलिस का, इसका रिजल्ट जैसे ही आएगा वैसे ही आपको बिहार पुलिस में नई भर्ती देखने को मिलेगा। और नई भर्ती आने के बाद जो उसका एग्ज़ाम डेट होगा वो भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो नई भर्ती आएगा उसका एग्ज़ाम डेट जो होगा बहुत ही जल्द दे दिया जाएगा। फिर तैयारी करने के पास आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। और जिसने बिहार पुलिस का कोर्स नहीं लिया है फटाफट से जाकर आप लोग ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने ले रखा है। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और ये देखिए, ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच सकते हैं और इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पर आपको बिहार पुलिस का कोर्स मिल जाएगा। और कोर्स परचेज करने के बाद अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर आपको क्या करना है, मैसेज कर देना है। आज से पहले बिहार पुलिस के लिए जितने भी क्लास कराए गए हैं सभी का आपको PDF मिल जाएगा आंसर के साथ में। PDF किस प्रकार मिलेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से PDF आपको मिलेगा, प्लस उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा। 2010 से लेकर अब तक जितने भी बिहार पुलिस में एग्जाम कराए गए हैं, यानी कि CSBC के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं सभी का आपको प्रीवियस ईयर वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोर्स को जाकर देखिए, फिर आपको परचेज करना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या होगा। इसका आंसर अगर आपने सी ऑप्शन को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी की बात करें तो इसके पश्चिम से नर्मदा नदी निकलती है जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और ये अपना जल कहाँ पर जाकर गिराती है, तो याद रखिएगा कहाँ पर, तो अरब सागर में। और अमरकंटक की पहाड़ी जो है इसके उत्तर से सोन नदी निकलती है जो कि पटना में जाकर गंगा में मिल जाती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
ऑप्शन बी की बात करें अरावली की पहाड़ी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए विश्व की या फिर भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो यही है अरावली की पहाड़ियाँ। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो कि कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में। गुरु शिखर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो राजस्थान में देखने को मिलेगा, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन है मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, बताइए मानस टाइगर रिजर्व। तो इसका आंसर अगर आपने डी ऑप्शन को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है असम में। हमने आपको बताया था असम में आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में ही है और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभयारण्य है, तो काजीरंगा कहाँ पर है, असम में। मानस भी कहाँ पर है, असम में। केरल की बात करें तो यहाँ पर है, याद रखिएगा साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो केरल में। केरल में कौन सा अभयारण्य है, तो पेरियार अभयारण्य है केरल में। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया था। एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है और डेली क्लास को अटेंड कीजिए। और अगर आप लोग रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप सभी शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास आपको मेरा जो दूसरा चैनल है दिवाकर स्टडी IQ, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर शाम 7:30 बजे से आप लोग रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो इरेटोस्थनीज के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है इरेटोस्थनीज। पांचवा क्वेश्चन देखिए, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए फिर से रिपीट कर देते हैं, पहले आपको बिहार पुलिस का कोर्स परचेज नहीं करना है। सबसे पहले आपको कोर्स में एंटर करके अच्छे से देखना है कि हमने वहाँ पर क्या क्या PDF डाला है, ठीक है। फ्री PDF भी आपको मिल जाएगा, उसके बाद ही आपको कोर्स को परचेज करना है। तो गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा चंबल नदी पर। चंबल नदी पर और भी बांध है, जैसे कि राणा सागर बांध हो गया, गांधी सागर बांध हो गया और जवाहर सागर बांध। ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। जवाहर सागर बांध, राणा सागर बांध और गांधी सागर बांध, ये तीनों कहाँ पर है, चंबल नदी पर है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन 6 के लिए आंसर बताइए। इसका आंसर है भारत में, ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला भारत में कहाँ पर है, तो लद्दाख में। इसे भी आप लोग ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप लोग सेशन को लाइक कीजिए और सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और बहुत ही जल्द आपका क्लास लाइव भी होने वाला है। तो सबरीमाला मंदिर जो है ये आपका केरल में है। कहाँ पर है, केरल में। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केरल में। 8वां क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है। चलिए बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है चिनाब नदी पर, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है ये चिनाब नदी पर बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। रावी नदी की बात करें तो इसी के किनारे बसा हुआ है हड़प्पा शहर। पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे था, तो रावी नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज होती है राखलदास बनर्जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। ये क्वेश्चन इस बार बिहार पुलिस में पूछा गया था। तो साथियों, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है ये बिहार में सोनपुर में लगता है और इस पशु मेला को हरिहर क्षेत्र का मेला भी बोला जाता है।
आगे देखिए राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। चलिए 10 के लिए बताइए राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। इसका आंसर है गंगा नदी पर। कोसी नदी की बात करें तो इसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। साथियों बंगाल का शोक पूछे किसे कहा जाता है तो नोट कर लीजिए, दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर शहर नहीं पूछा गया है, गांव पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेघालय। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव जो है ये मेघालय में है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, मेघालय। आगे बढ़ते हैं, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ पर मिलती है। आंसर है देवप्रयाग में, देवों की भूमि देवप्रयाग उत्तराखंड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, देवप्रयाग में। आगे देखिए भारत में किस प्रकार की जलवायु है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में किस प्रकार की जलवायु है। इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, भारत में किस प्रकार की जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। आगे देखिए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। बिल्कुल बेसिक लेवल से क्लास को स्टार्ट किए हैं, बताइए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो वुलर झील है, और ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। और भारत की खारे पानी की झील पूछे तो चिल्का झील, ये लैगून झील है, चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य में है, ये खारे पानी की झील है, ध्यान रखिएगा। लोनार झील पूछा जाता है, कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है लोनार झील। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है। तो देखिए हिमालय की बात करें उत्तर से दक्षिण तक में इसका 4 भाग है। ठीक है, इस तरह से है, फिर नीचे है इस तरह से, तो इसका 4 भाग है। तो ऊपर जो उत्तरी भाग में है इसको बोला जाता है हिमाद्री या फिर महान हिमालय। क्या बोला जाता है, हिमाद्री या फिर इसे महान हिमालय। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हिमाद्री। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और सबसे दक्षिण में जो है सबसे लास्ट में यह है शिवालिक हिमालय। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कौन सा है, शिवालिक हिमालय। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागरमाथा बोला जाता है। तो याद रखिएगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। आगे देखिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और यहाँ पर याद रखिएगा मध्य प्रदेश की बात करें तो इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो भोपाल गैस त्रासदी की घटना होती है 3 दिसंबर 1984 को क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी, तो 3 दिसंबर 1984 को। कब, 3 दिसंबर, यहाँ पे 1984 होगा, 1984 को। आप लोग कमेंट करके बताइए इस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। जाग्रोस पर्वत कहाँ पर स्थित है, बताइए। ये क्वेश्चन भी बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जाग्रोस पर्वत। तो साथियों जाग्रोस पर्वत की बात करें ये आपको मिलेगा देखने ईरान में। कहाँ पर, ईरान में। और ईरान की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ पर है, तेहरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। ठीक है, ब्लैक पर्वत पूछे, ब्लैक पर्वत या फिर वाइट पर्वत, ये दोनों कहाँ पर है, तो यूएसए। ये आपको यूएसए में देखने को मिलेगा, ब्लैक पर्वत या फिर वाइट पर्वत। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। अब देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होकर आंसर राजस्थान मारते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है अपना बिहार में है। बिहार में कहाँ पर है, तो पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, वेस्ट चंपारण में है।
उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, और यहीं पर क्या है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है पश्चिमी चंपारण में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? आंसर है भरतनाट्यम। ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। कथकली की बात करें केरल का है, मोहिनी अट्टम भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और कुडियाट्टम की बात करें ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है लेकिन केरल से संबंधित है। ठीक है। असम में कौन सा शास्त्रीय नृत्य चलता है? तो सत्रिया। सत्रिया ये असम का है। मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा, ओडिसी ओडिशा का हो जाएगा, और कुचिपुड़ी पूछा जाता है, ये आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। ठीक है। और उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो याद रखिएगा कथक, जो कि उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? और साथियों हो सके तो आप लोग रोजाना जो है कॉपी और पेन लेकर बैठिए, और प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं आप लोग उसे नोट डाउन कीजिए, या फिर केवल ध्यान से भी सुन सकते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, शरावती परियोजना कर्नाटक में है, बाली मेला परियोजना उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। सबरीगिरी परियोजना गुजरात में नहीं है, ये केरल में है। और याद कीजिए अभी हमने आपको बताया था सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? तो केरल में। तो इसका आंसर गुजरात नहीं होगा, केरल, ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी पहले कहाँ पर थी? तो याद रखिएगा अस्ताना। पहले था अस्ताना, लेकिन अभी जो है वर्तमान में नूर सुल्तान रखा गया है। क्या? नूर सुल्तान। ठीक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? तो ताशकंद में, जहाँ पर ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, आपको याद होगा। तो ताशकंद जो है ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशान्बे क्या है? यहाँ पर लिख देते हैं दुशान्बे, ये तजाकिस्तान की राजधानी है। देश और राजधानी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? सही वाला बताना है। तो ककुलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, बिल्कुल सही जवाब है। ककुलत कहाँ पर पड़ता है? तो बिहार नवादा में। ठीक है, नवादा में है ककुलत जलप्रपात। भीम बांध अभयारण्य बिहार के मुंगेर में है, बिल्कुल सही जवाब है ये भी। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये भी सही है। वीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, ये भी सही है, और ये आपको राजगीर में देखने को मिलेगा। यानी कि चारों कथन यहाँ पर क्या है? सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टी ऑप्शन हो जाएगा, सभी यहाँ पर क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? आंसर है औरैया, ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। बाकी मुजफ्फरपुर, बरौनी, कहलगांव ये सभी बिहार में हैं। गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा न्यूयॉर्क में। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे आप लोग नोट करके रखिएगा। तो लगभग 4 से 5 बिलियन वर्ष, मिलियन नहीं, 4 से 5 बिलियन वर्ष आयु है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व जल दिवस, बिहार दिवस, ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो याद रखिएगा विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, और बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए। सेबी, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1988 में। ठीक है, 1988 में इसकी स्थापना होती है, अप्रैल 1988 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई, यहीं पर है सेबी का हेडक्वार्टर। अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका आंसर याद रखिएगा नेपाल में। नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? काठमांडू।
भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास कौन सा है? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास से संबंधित भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसका आंसर हो जाएगा मित्र शक्ति। आगे देखिए, जलराशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह कौन सी जलराशि है? तो ये आपका बिस्के की खाड़ी है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके नीचे बताइए। भारत के राज्य में यानी भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, और रीजनिंग के लिए आप लोग शाम 7:30 बजे की क्लास को इसे ध्यान रखिएगा।